परंपरा, आस्था, रहस्य और सांस्कृतिक विविधता वाला त्योहार है नागपंचमी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में मनाई जाने वाली नागपंचमी इस साल 29 जुलाई को मनाई जा रही है। नागपंचमी केवल सांपों की पूजा का पर्व नहीं, बल्कि ये भारतीय संस्कृति में प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ तादात्म्य की मिसाल भी है। ये पर्व हमें सिखाता है कि भय को भक्ति में किस तरह बदला जा सकता है और श्रद्धा के माध्यम से हम हर जीव को उसका सम्मान किस तरह से दे सकते हैं। पुराणों में भी कई बार नाग पंचमी का उल्लेख मिलता है। भारत में इसका संबंध राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय द्वारा नाग यज्ञ कर नागों के वंश को समाप्त करने के प्रयास से जोड़ा जाता है। उस यज्ञ में तक्षक नाग को बचाने के लिए आस्तिक ऋषि ने यह व्रत किया था, जिसके कारण इस यज्ञ को रोका गया। मान्यता है इस घटना की स्मृति में ही नाग पंचमी मनाई जाती है। सांपों को हिंदू धर्म में भगवान शिव के गले का आभूषण, भगवान विष्णु की शेष नाग शैया और कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में देवतुल्य स्थान में रखा गया है। नाग पंचमी पर नागों की पूजा कर उनसे भय निवारण और जीवन की रक्षा की प्रार्थना की जाती है। भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में नाग पंचमी के दिन लोग घर की दीवारों पर गेरू या गोबर से नागों की आकृतियां बनाते हैं और उन्हें दूध, फल, हल्दी, कुमकुम आदि चढ़ाकर उसकी पूजा करते हैं। कुछ स्थानों पर नाग मंदिरों में जाकर सांपों को दूध पिलाने की भी परंपरा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सपेरे सजीव नागों को लेकर आते हैं और नाग पूजन कराते हैं। एक लोक विश्वास है कि इस दिन नागदेव की पूजा करने से भाई की उम्र लंबी होती है, इसलिए कुछ जगहों पर इसे रक्षाबंधन की तरह भी देखा जाता है। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में नागपंचमी को बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यहाँ के घरों में या गांव में विशेष रूप से बने नाग स्थल होते हैं, जिसे नागबन कहा जाता है। वहाँ परिवारजन एकत्र होकर कुंडलिनी शक्ति जागरण और वंश की सुरक्षा के लिए पूजा करते हैं। केरल में पुलियार कुन्नू और मन्ना रसाला जैसे प्रसिद्ध नाग मंदिरों में भव्य आयोजन किए जाते हैं, जहां हजारों भक्त नाग देवता की आराधना के लिए आते हैं। राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में नागों को कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। नाग पंचमी के दिन लोग नाग ध्वज को स्थापित करते हैं और परिवार में मंगल कामना के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। नाग पंचमी की अनेक लोक कथाओं में नागों को अति शक्तिशाली, प्रेमी या रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विशेषकर बिहुला लक्षिंदर, मनसा देवी और आस्तिक मुनि की गाथाएं लोक साहित्य और गायन का हिस्सा हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते पढ़ते रहिएगा लल्लूराम.com।